बुरा वक्त एक ऐसी तिजोरी है जहां से सफलता के हथियार मिलते हैं। प्यारे दोस्तों, मैं कपिल देव सैनी कामरा कोचिंग श्री गंगानगर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आपका स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज लोक देवता के भाग 3 में लोक देवता गोगा जी महाराज पढ़ेंगे। पिछले 2 जो वीडियो थे उनमें रामदेव जी और पाबू जी महाराज के बारे में पढ़े थे। आज शुरुआत करते हैं नए सेशन में गोगा जी। गोगा जी से विद्यार्थियों अभी जो एग्जाम हुई है यहाँ से प्रश्न आया था। अभी जो LSA पशुधन सहायक का जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न आया था कि गोगा जी की जो धुरमेड़ी है वो राजस्थान के कौन से ज़िले में बनी हुई है? वो हनुमानगढ़ ज़िले में है। सेकंड ग्रेड में गोगा जी से प्रश्न पूछा था कि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो गोगा जी का जन्म है वो ददरेवा में हुआ था। विद्यार्थियों, राजस्थान पुलिस की परीक्षा में प्रश्न आया था कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ बनी हुई है? तो गोगा जी की ओल्डी है वो सांचौर जालोर में बनी हुई है। इसी प्रकार कृषि परीक्षक की एग्जाम में प्रश्न आया था कि गोगा जी का जो मंदिर है कौन से वृक्ष के नीचे होता है? तो गोगा जी का मंदिर है वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। इस प्रकार से गोगा जी के बारे में विभिन्न प्रकार से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो विद्यार्थियों, हम शुरुआत करते हैं 0 से। ये जो गोगा जी हैं, गोगा जी का जो जन्म है वो हुआ था 946 ईस्वी में। गोगा जी का जन्म कब हुआ था? 946 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? ददरेवा में हुआ था। ददरेवा पड़ता है चूरू जिले में। बच्चों, इसका याद करने का एक सूत्र है। यदि आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो गोगा जी को आप ले लेना गोद। गो यानी गोगा जी और द यानी ददरेवा। आपका प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ था, क्योंकि एग्जाम में 4 ऑप्शन देता है और ये पूछता है कि गोगा जी का जन्म हुआ ए ददरेवा, ब खड़नाल, से पीपासर, द मेड़ता सिटी। तो विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए गोगा जी का जन्म हुआ था ददरेवा में, तो इसका सूत्र है गोद। तेजा जी का जन्म हुआ था खड़नाल में, उसका सूत्र है तेख। और जाम्बो जी का जन्म हुआ था पीपासर में, उनका सूत्र है जा पिप्पा। तो विद्यार्थियों, गोगा जी का जन्म यदि आपसे परीक्षा में पूछ लेता है तो आप गोगा जी का जन्म को सही करने के लिए इस सूत्र को आप काम में लेना और गोगा जी को गोद ले लेना। गो यानी गोगा जी, द यानी ददरेवा। आपका प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। तो गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा में 946 में। गोगा जी का उपनाम, गोगा जी के उपनाम क्या हैं? गोगा जी को बोलते हैं जहार पीर। ये जहार पीर ये उपाधि मोहम्मद गजनी ने दी थी। जहार पीर का मतलब होता है जिंदा पीर। गोगा जी को सांपों का देवता भी कहते हैं, सांपों का देवता। गोगा जी को गायों का रक्षक कहते हैं, गायों का रक्षक, क्योंकि गायों को छुड़वाते समय वीर गति को प्राप्त हुए थे। गोगा जी को नागराज, हिंदू नागराज के रूप में पूजते हैं और मुसलमान हैं वो नागपीर, नागराज या नागपीर या इसको गोगा पीर भी कहते हैं, गोगा पीर। ये गोगा जी के क्या है? उपनाम हैं। गोगा जी के पिता का नाम, गोगा जी के पिता का नाम था जेवर सिंह चौहान। गोगा जी की माता का नाम था बाछल दे और गोगा जी की पत्नी का नाम था कैलम दे। और ये गोगा जी की पत्नी कैलम दे ये कहाँ की थी? ये जोधपुर की थी, कोलोमंड जोधपुर की। और गोगा जी के जो गुरु थे, इनके गुरु का नाम था गोरखनाथ। गोगा जी के गुरु का नाम गोरखनाथ था और गोगा जी का जो गोत्र है वो है चौहान। और गोगा जी की जो जाति है वो क्या है? राजपूत। ये हुआ गोगा जी का एक सामान्य परिचय। और विद्यार्थियों, इसको आप आराम से पढ़ लेना, यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो, आगे चलते हैं।
अब चलते हैं विद्यार्थियों इसी क्रम में आगे। गोगा जी का ये सामान्य परिचय हुआ, अब गोगा जी की इतिहास पढ़ेंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है। तो गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है भाला लिए, भाला लिए अश्वरोही। गोगा जी का जो प्रतीक चिन्ह है वो है भाला लिए, हाथ में भाला है और घोड़े पर बैठा हुआ है, ये गोगा जी का प्रतीक चिन्ह है। फिर आता है विद्यार्थियों गोगा बप्पा। गोगा बप्पा जिसको बोलते हैं नीली घोड़ी, नीली घोड़ी ये कौन थी? गोगा जी की घोड़ी का नाम था। प्रश्न आया कि गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था? नीली घोड़ी। फिर आता है चायल। ये चायल क्या है? ये चायल हिंदू पुजारी होते हैं, हिंदू पुजारी। आपसे प्रश्न पूछे गोगा जी के मंदिर में हिंदू पुजारियों को क्या कहते हैं? चायल कहते हैं। और जायल, जायल कहते हैं मुस्लिम पुजारियों को। किनको कहते हैं? मुस्लिम पुजारियों को कहते हैं। यानी मेरा कहने का मतलब है गोगा जी के मंदिर में दो प्रकार के पुजारी होते हैं, एक हिंदू होते हैं और एक मुसलमान होते हैं। हिंदू जो पुजारी होते हैं वो तो कहलाते हैं चायल, और मुस्लिम जो पुजारी होते हैं वो कहलाते हैं जायल। और विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए गोगा जी का जो मंदिर है, गोगा जी का जो मंदिर है ये राजस्थान में जो मुख्य मंदिर गोगा मेडी में है। गोगा मेडी, गोगा मेडी पड़ता है हनुमानगढ़ जिले में। यही प्रश्न आया था LS पशुधन सहायक के एग्जाम में। तो गोगा जी का जो मंदिर है ये दो शैलियों में बना हुआ है। गोगा जी का मंदिर इस प्रकार से बना हुआ है, ये ऊपर जो है ये मकबरा नुमा है और ये इस पर ध्वजा है। ये जो गोगा जी का जो मंदिर है इसके ऊपर शब्द लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह। और ये जो गोगा जी का जो ऊपर का जो मंदिर की जो ऊपर जो गुंबज है, इस गुंबज बनी हुई है मुस्लिम शैली में, मुस्लिम शैली में। और ये जो नीचे की जो शैली है ये है हिंदू शैली। यानी गोगा जी का जो मंदिर है वो दो शैलियों में बना हुआ है, मुस्लिम शैली और हिंदू शैली। कहते हैं कि मुस्लिम शैली का निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने, और ये हिंदू शैली का निर्माण, आधुनिक निर्माण कहते हैं महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था, गंगा सिंह राठौर। और ये यहाँ पर गोगा जी की समाधि बनी हुई है। और गोगा जी का जो मंदिर है ये खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। प्रश्न आता है, प्रश्न आया हुआ है कि गोगा जी का मंदिर है वो कौन से वृक्ष के नीचे होता है? खेजड़ी के नीचे होता है। और ये जो गोगा जी का मंदिर है, मैं बात कर रहा था इन पुजारियों की, तो गोगा जी के मंदिर में दो प्रकार के पुजारी होते हैं। गोगा जी के मंदिर में कितने प्रकार के पुजारी होते हैं? दो प्रकार के, एक तो चायल और दूसरा जायल। यानी एक तो होते हैं हिंदू और दूसरे होते हैं मुस्लिम। हिंदू पुजारी होते हैं चौहान और मुस्लिम पुजारी होते हैं कायम खानी। और चौहान में कौन सी जाति के होंगे? वो राजपूत होंगे, और कायम खानी मुसलमान होंगे। अब बच्चों बात यह है, ये जो हिंदू पुजारी हैं ये भारतीय महीने होते हैं उनके भाद्रपद महीने में पूजा करते हैं, और मुस्लिम है ये शेष 11 महीनों में पूजा करते हैं, शेष 11 महीनों में पूजा करते हैं। अपने भारतीय महीने होते हैं 12, भारतीय महीने 12 हैं, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने होते हैं।
इनमें इन 12 महीनों में भाद्रपद के महीने में पूजा करते हैं हिंदू, और वो भी राजपूत जाति के चौहान वंश के। और शेष जो 11 महीने बच गए उनमें पूजा कौन करते हैं? कायम खानी मुसलमान करते हैं। इसलिए विद्यार्थियों, गोगा जी के मंदिर में जो हिंदू पुजारी होते हैं वो तो कहलाते हैं चायल, और जो मुस्लिम पुजारी होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जायल। और गोगा जी का मंदिर है वो इस प्रकार से गोगा मेडी हनुमानगढ़ में बना हुआ है। अब आगे शुरुआत कर रहे हैं इसी क्रम में। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। गोगा जी के मंदिर में पुजारी हो गए। अब आता है विद्यार्थियों सांचौर। ये सांचौर है, ये जालोर जिले में पड़ता है। और सांचौर में क्या है? यहाँ गोगा जी की ओल्डी है। आपसे प्रश्न पूछेगा ये गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर जालोर में। ओल्डी को कहते हैं मकबरा। ओल्डी को क्या कहते हैं? मकबरा। ये राजस्थान पुलिस के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर जालोर में। यही क्वेश्चन कृषि पर्यवेक्षक में भी आया था कि गोगा जी की ओल्डी कहाँ है? सांचौर जालोर में है। ये जो गोगा जी हैं इनके नाम से एक राखी बांधी जाती है, गोगा जी की राखी। गोगा जी की राखी होती है, उसमें 9 गांठ होती हैं, जिसको हम राजस्थानी भाषा में बोलते हैं तांती, या मारवाड़ी भाषा में तांती बोलते हैं। तो ये गोगा जी की राखी है, उसमें गांठ होती है कितनी? 9। उनको किसान जब खेती करता है, यानी खेती की शुरुआत करता है, तो सबसे पहले वो खुद के बांधता है, स्वयं के बांधता है और हल के बांधता है। यानी गोगा जी की राखी में 9 गांठ होते हैं, जिनको हल चलाते समय किसान हल और हाली के बांधता है। गोगा जी का जो मेला है वो प्रतिवर्ष भारतीय महीनों के अनुसार भाद्रपद महीने की कर्षण पक्ष की नवमी को गोगा जी का क्या लगता है? मेला लगता है। आपसे प्रश्न पूछे गोगा जी का मेला कब लगता है? भाद्रपद महीने के कर्षण पक्ष की नवमी को गोगा जी का मेला लगता है। ये जो गोगा जी हैं, ये मेला हो गया गोगा जी का। अब आता है विद्यार्थियों शीर्ष मेडी। शीर्ष मेडी, ये शीर्ष मेडी है, ये शीर्ष मेडी है ददरेवा में। ददरेवा पड़ता है चूरू जिले में, जहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था। एक है दुरमेडी। दुरमेडी, ये दुरमेडी कहाँ है? ये गोगा मेडी में है, नौहर तहसील, जिला हनुमानगढ़। ये शीर्ष मेडी, इसको शीर्ष मेडी क्यों कहते हैं? ये जो धुर मेडी है इसको धुर मेडी क्यों कहते हैं? वो सुनना। ये जो गोगा जी थे, गोगा जी मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गजनी को कहते हैं मोहम्मद गजनवी। ये मोहम्मद गजनवी एक समय की बात है, गायों का वध कर रहा था। मोहम्मद गजनी है, ये गायों को मार रहा था। तो गोगा जी ने मोहम्मद गजनी को बोला, ये गजनी तो इन गायों का वध क्यों कर रहा है? तो गोगा जी ने जब बोला तो गजनी ने गोगा जी का विरोध किया, और गोगा जी और मोहम्मद गजनी के मध्य क्या हो गया? युद्ध हो गया। अब उस युद्ध में कहते हैं कि ये गजनी ने है गोगा जी के एक तलवार की मारी, यानी लड़ाई में, युद्ध में गोगा जी का 2 टुकड़े कर देता है। ये तो हो गया शीश। और ये हो गया दाढ़े। यानी जहां गोगा जी का शीश गिरा, शीश तो वही युद्ध भूमि में कट करके गिर गया था, तो गोगा जी के जो पुत्र थे, गोगा जी के जो भतीजे थे, वो गोगा जी के शीश को उठा करके
और कहाँ रख देते हैं? ददरेवा में रख देते हैं। कहने का मतलब जहाँ गोगा जी का शीश रखा गया उस जगह को तो शीर्ष मेढ़ी कहते हैं। और ये जो धड़ है ये गोगा जी है। घोड़ी पर बैठा बैठा मोहम्मद गजनी से लड़ाई लड़ रहा था, जब शीश तो कट करके गिर गया तो पुत्रों ने भतीजों ने उठा करके ददरेवा में रख दिया, वहाँ तो शीर्ष मेढ़ी मंदिर बना दिया। अब गोगा जी का शीश कटने के बाद में घोड़ी पर बैठा हुआ गजनी से लड़ाई लड़ रहा था, तब गजनी ने गोगा जी को एक उपाधि भी दी थी, और वो उपाधि कौन सी थी? जौहर पीर, यानी जिंदा पीर, यानी कि मरने के बाद में भी ये युद्ध कर रहा है। तो गोगा जी का ये धड़ है, ये घोड़ी से कहाँ गिर जाता है? दुर्मेढ़ी, यानी गोगा मेढ़ी में गोगा जी का धड़ गिर जाता है। जहाँ गोगा जी का धड़ गिरा वहाँ मंदिर बना दिया दुर्मेढ़ी, जहाँ गोगा जी का शीश गिरा उस जगह मंदिर बना दिया शीर्ष मेढ़ी। ये जो गोगा जी हैं इनके मंदिर में जब आरती की जाती है तो आरती के समय एक वाद्य यंत्र बजाया जाता है जिसका नाम है डेरू वाद्य यंत्र। और ये डेरो वाद्य यंत्र अवनद वाद्य यंत्र है जो चमड़े खाल से ढका हुआ होता है। गोगा जी का मंदिर है, मैंने अभी आपको बताया था, खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। और गोगा जी के 47 पुत्र, कुछ किताबों में 52 पुत्र हैं, कहीं में 50 पुत्र हैं, वो अलग अलग इतिहासकारों के अनुसार अलग अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन गोगा जी के 47 पुत्र और 52 भतीजे थे। और गोगा जी के जो मौसेरे भाई थे, मौसेरे भाई, वो गोगा जी के मौसेरे भाई 2 थे, एक का नाम था अर्जन और दूसरे का नाम था सर्जन। ये गोगा जी के क्या थे? 2 मौसेरे भाई थे। इस प्रकार से गोगा जी राजस्थान में एक लोक देवताओं में एक पंचपीरू में जाने जाते हैं। विद्यार्थियों, पंचपीरू के बारे में मैंने भाग 1 में आपको बताया था। अपने राजस्थान के 5 लोक देवता हैं जो पंचपीर हैं। ये पंचपीरू का सूत्र है, ये पंचपीरू का सूत्र है क्या? हमारा गोपा हड़बू जी, मांगलिया, रामदेव, गोगा जी, बाबू जी। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये जो गोगा जी है इनका इतिहास है वो समाप्त हो जाता है। मैंने आपको परीक्षा में आने वाली जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो मैंने आपको बताई हैं। हमारी संस्था में कामरा कैरियर इंस्टीट्यूट श्री गंगानगर में ऑफलाइन में यहाँ बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर अध्ययन पढ़ाई करवाई जाती है। विद्यार्थियों, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, आपका जो प्यार है वो ऐसे ही बना रहे। राम राम। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।